गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आज की वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही प्रेरणादायक है। इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि जपजी साहिब का पाठ करने से किस तरह के चमत्कार होते हैं और वाहे गुरु के प्रति सच्ची आस रखनी कितनी जरूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग सिर्फ दुख में ही रब को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं, जो कि यह बात बहुत गलत है। हमें सुख और दुख दोनों समय में परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आपको यह एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि जपजी साहिब का पाठ करने से किस तरह के चमत्कार होते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में राजदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजदीप ने आर्थिक कठिनाइयों से लेकर व्यक्तिगत दुख तक कई संघर्ष देखे थे। उसके दिन खेतों में अथक परिश्रम करते हुए बीतते थे और रातें उसकी बीमार पत्नी प्रीत की चिंता में डूबी रहती थीं, जो महीनों से रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी। स्थानीय डॉक्टरों ने हर उपाय आजमाया था, लेकिन उसकी हालत और खराब होती गई। अपनी प्यारी पत्नी को खोने के विचार से राजदीप का दिल भारी हो गया था। उसके लिए जीवन निराशा के अंतहीन चक्र में बदल गया था। एक शाम खेतों से लौटते समय राजदीप को गांव से होकर बहने वाली नदी के किनारे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। इस व्यक्ति को बाबा गुरमुख के नाम से जाना जाता था, जो एक पूजनीय संत थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका ईश्वर से गहरा संबंध था। लोग मार्गदर्शन के लिए उनके पास आते थे और कई लोगों ने दावा किया कि उनसे मिलने के बाद उनके जीवन में चमत्कार हुए थे। हालांकि अपनी परेशानियों में डूबे राजदीप ने कभी ऐसी कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस शाम राजदीप को कुछ ऐसा लगा जो बाबा गुरमुख की ओर आकर्षित कर रहा था। शायद यह बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाली शांत शांति थी, या शायद यह राजदीप की अपनी आत्मा के भीतर सांत्वना की गहरी लालसा थी। वह बाबा गुरमुख के पास गया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आर्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है। तुम अपने कंधों पर दुनिया का बोझ ढो रहे हो, लेकिन इस बोझ को कम करने का एक तरीका है। राजदीप ऋषि की अंतर्दृष्टि से हैरान होकर अपने घुटनों पर गिर गया और कबूल किया, बाबा जी, मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। मुझे उसकी जान का डर है। क्या हमारे लिए कोई उम्मीद बची है? बूढ़े ऋषि ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे बच्चे, उम्मीद कभी नहीं खोती, खासकर उन लोगों के लिए जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। तुम्हें हर सुबह शुद्ध हृदय से जपजी साहिब का पाठ करना चाहिए। इस प्रार्थना में जीवन को बदलने, शांति लाने और चमत्कार प्रकट करने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों में ही शक्ति नहीं होती। यह आपकी आस्था, आपकी भक्ति और ईश्वर की इच्छा के प्रति आपके समर्पण से होती है। राजदीप ने जपजी साहिब के बारे में सुना था, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई सुबह की प्रार्थना है। यह एक पवित्र रचना थी जो अपनी आध्यात्मिक गहराई और परिवर्तनकारी ऊर्जा के लिए जानी जाती थी। लेकिन राजदीप ने आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था, खासकर ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करते हुए। फिर भी बाबा गुरमुख के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उन्हें पसंद आया। उन्होंने फैसला किया कि वह इसे आजमाएंगे, अगर अपने लिए नहीं तो अपनी पत्नी की खातिर। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगने लगा, राजदीप प्रीत के बिस्तर के पास बैठ गया और अपने जीवन में पहली बार जपजी साहिब का पाठ करने लगा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और वह अपरिचित शब्दों को पढ़ते हुए लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, मानो उसके दिल पर से भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उसे शब्दों का पूरा मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी धुन उसके भीतर कुछ गहराई से झंकृत कर रही थी। दिन हफ्ते में बदल गए और हर सुबह राजदीप ने ईमानदारी से जपजी साहिब का पाठ किया। उसने देखा कि उसका मन, जो कभी डर और चिंता से घिरा हुआ था, अब शांति पाने लगा था। उसका दिल, जो कभी निराशा से दबा हुआ था, अब एक शांत आशा से भर गया था। और कुछ और भी चमत्कारी होने लगा। प्रीत की सेहत में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे, अचानक हुए बदलाव को समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन राजदीप जानता था कि यह जपजी साहिब की शक्ति थी जो उनके जीवन में काम कर रही थी। प्रीत खुद हालांकि कमजोर थी, लेकिन उसे एक ऐसी शांति का एहसास होने लगा जो उसने महीनों से अनुभव नहीं किया था। वह हर सुबह राजदीप का पाठ सुनती थी,
और हालांकि वह ज्यादा बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठती थीं। ऐसा लगता था मानो प्रार्थना के शब्द न केवल उसके शरीर को ठीक कर रहे थे, बल्कि उसकी आत्मा को भी सुकून दे रहे थे। एक रात जब राजदीप उसके पास बैठी थी, प्रीत ने फुसफुसाते हुए कहा, राजदीप, जब तुम जपजी साहिब का पाठ करते हो तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ है। एक गर्मजोशी है जो मुझे घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु नानक देव जी खुद यहां हैं और हम पर नजर रख रहे हैं। राजदीप उसके शब्दों से प्रभावित होकर महसूस करता है कि उससे कहीं ज्यादा कुछ काम कर रहा है। वह हमेशा कड़ी मेहनत और व्यावहारिक समाधानों में विश्वास करता था, लेकिन अब वह समझ गया था कि विश्वास और भक्ति चमत्कारों के द्वार खोल सकती है जिन्हें तर्क कभी नहीं समझा सकता। जैसे जैसे प्रीत का स्वास्थ्य बेहतर होता गया, राजदीप का जपजी साहिब की शक्ति में विश्वास और भी मजबूत होता गया। उसने गांव के अन्य लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करना शुरू कर दिया और उनसे प्रार्थना को भक्ति के साथ पढ़ने का आग्रह किया। कुछ लोग संशय में थे, जबकि अन्य प्रीत के चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ से प्रेरित होकर उसकी सलाह का पालन करने का फैसला किया। हालांकि राजदीप की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक शाम जब वह एक लंबे दिन के बाद घर लौटा तो उसने प्रीत को बहुत तकलीफ में पाया। उसकी बीमारी जो कम होती दिख रही थी, वह फिर से वापस आ गई थी। वह बुखार से तप रही थी और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। राजदीप का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह शायद रात भर जीवित न रह पाए। उसने अपने भीतर संदेह की लहर महसूस की। क्या यह सब व्यर्थ था? उसने सोचा। क्या मैंने प्रार्थना पर भरोसा करके मूर्खता की? प्रीत फिर से क्यों पीड़ित थी? हताश राजदीप मार्गदर्शन के लिए बाबा गुरुमुख के पास गया। आर्ष ने धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि राजदीप ने अपने डर और संदेह व्यक्त किए। मेरे बेटे, बाबा गुरुमुख ने धीरे से कहा, विश्वास ऐसी चीज नहीं है जो परिस्थितियों के साथ आती और जाती है। यह ईश्वर पर एक गहरा अटूट भरोसा है, तब भी जब चीजें निराशाजनक लगती हैं। कभी कभी हमारी परीक्षा होती है कि हमारी भक्ति वास्तव में कितनी मजबूत है। अब हार मत मानो, और भी अधिक विश्वास के साथ जपजी साहिब का पाठ करना जारी रखो और परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। राजदीप घर लौट आया। उसका दिल भारी था, लेकिन दृढ़ था। उस रात जब प्रीत बेहोश पड़ी थी, वह उसके पास बैठा और पूरे प्यार और भक्ति के साथ जपजी साहिब का पाठ किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब वह प्रार्थना कर रहा था, किसी विशिष्ट परिणाम के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ भी उनके लिए था उसे स्वीकार करने की शक्ति के लिए। उसने महसूस किया कि सच्चा विश्वास चमत्कार की मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर की बुद्धि पर भरोसा करने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही प्रार्थना के अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, राजदीप को लगा कि उसके ऊपर शांति की गहरी भावना छा गई है। उसने प्रीत को देखा और कई घंटों में पहली बार उसकी सांसें शांत हो गई थीं। उसका बुखार उतर गया था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अगली सुबह प्रीत जाग गई। उसकी ताकत चमत्कारिक रूप से वापस आ गई। डॉक्टर एक बार फिर उसके अचानक ठीक होने की व्याख्या नहीं कर सके, लेकिन राजदीप को पता था कि जपजी साहिब की शक्ति ने उनके जीवन में एक और चमत्कार किया था। उस दिन से प्रीत के स्वास्थ्य में सुधार जारी रहा और कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। राजदीप का जपजी साहिब की शक्ति में विश्वास अब अडिग था। उसने सीखा था कि चमत्कार हमेशा उस रूप में नहीं आते हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और वे हमेशा तब नहीं आते जब हम उनकी मांग करते हैं। इसके बजाय वे तब आते हैं जब हम पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, यह भरोसा करते हुए कि जो कुछ भी होता है वह सर्वोच्च भलाई के लिए होता है। राजदीप और प्रीत की कहानी से प्रेरित होकर गांव ने जपजी साहिब का पाठ करने की प्रथा को अपनाना शुरू कर दिया। सभी क्षेत्रों के लोग, अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करने लगे। कुछ लोगों को शारीरिक बीमारियों से आराम मिला, जबकि अन्य लोगों ने व्यक्तिगत उथल पुथल के बीच शांति पाई। रिश्ते सुधरे, दिल खुले और पूरा गांव एकता और प्रेम की भावना से भर गया। एक दिन जब राजदीप नदी के किनारे बैठा था तो उसने एक बार फिर बाबा गुरमुख को देखा। बूढ़े संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जपजी साहिब का सही अर्थ जान लिया है बेटा।
यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह आंतरिक शांति, ईश्वर से जुड़ाव और आस्था रखने वालों के लिए चमत्कारों का स्रोत है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा चमत्कार आपके अपने दिल का परिवर्तन है। राजदीप ने अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए हुए गहराई से सिर झुकाया। उसने अपनी पत्नी के लिए चमत्कार की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन रास्ते में उसे कुछ और बड़ा मिला, आस्था, प्रेम और समर्पण का चमत्कार। साल बीत गए और राजदीप और प्रीत ने शांति और संतोष का जीवन जिया। वे हर सुबह जपजी साहिब का पाठ करते रहे, चमत्कार की तलाश के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़े रहने के तरीके के रूप में। उनका घर जरूरतमंद लोगों के लिए एक शरण स्थली बन गया और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत लोगों को प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करने की प्रेरणा मिली। राजदीप ने सीखा था कि जीवन चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लेकिन जो लोग इसकी तलाश करते हैं उनके लिए शक्ति और शांति का स्रोत उपलब्ध है। जपजी साहिब के शब्दों ने उन्हें सबसे कठिन समय से बाहर निकाला, न कि उनकी परिस्थितियों को बदलकर, बल्कि उनके दिल को बदलकर, और उस परिवर्तन में उन्होंने सबसे बड़ा चमत्कार पाया था। यह कहानी जपजी साहिब की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है, न केवल शारीरिक उपचार के संदर्भ में, बल्कि उन लोगों के आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास में भी जो इसे विश्वास के साथ पढ़ते हैं। यह सिखाता है कि सच्चे चमत्कार बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और शक्ति से आते हैं, जो तब उत्पन्न होती है जब हम प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर हमसे यह कहानी सुनाते हुए कुछ भूल हो गई हो तो कृपया करके हमें माफ कर देना। धन्यवाद।